हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एफएस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री सीएसआई नेट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी से जैसा एक सिलसिला चल रहा है, हम एक गेस्ट से आप सभी को हर रोज कुछ ना कुछ मिलाते हैं। तो आज हमारे बीच में जुड़े हैं विजय चौधरी जी, जिन्होंने इस बार बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है और वो भी छोटी मोटी रैंक के साथ नहीं, ऑल इंडिया रैंक 3 के साथ इन्होंने अचीव किया है। तो आइए हम जानते हैं विजय चौधरी जी के बारे में, उन्होंने कैसे इतने अच्छे रैंक को अचीव किया है, उनसे उन्हीं के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्त, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। सर जैसे कि मेरा नाम है विजय चौधरी। हम्म, और सर मैंने बीएससी किया महाराजा कॉलेज जयपुर से। हम्म, उसके बाद में एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से करने के बाद में मैं सीधा नेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। 2024 में जुलाई की एग्जाम में मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था। हम्म। तो सर तब से लेके अब तक संघर्ष ही चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो इस बीच में कई उतार चढ़ाव आए होंगे आपके लाइफ में। 2024 से आप लगे हैं। हाँ सर, उतार चढ़ाव। हाँ सर। तो जैसे क्या क्या चीजें आपने महसूस किया, क्या दिक्कतें आई? पर सबसे पहले तो जब तैयारी करना स्टार्ट की तब डायरेक्शन का ही पता नहीं था। हम्म, भाई किस डायरेक्शन में जाना है, किस चीज को पढ़ना है, किसको छोड़ना है। फिर धीरे धीरे अपने में समझ डेवलप की। कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। वो सब देख के फिर सर लास्ट में जाके सफलता हासिल की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या महसूस किया था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे दिक्कतें आई, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने उसको और अवॉइड किया? क्या आपके हर बार नंबर बढ़ रहे थे या नंबर बीच में थोड़े अप डाउन हुए? 2024 में आपने नहीं एग्जाम सर, दिया। फर्स्ट हम्म, 2024 में तो फर्स्ट टू अटेम्प्ट में तो मतलब पहले अटेम्प्ट में थे मेरे लगभग 38.5 थे फर्स्ट हम्म, अटेम्प्ट में। हम्म, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था सर मैं, मतलब उससे पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। फिर हम्म, उसके बाद में मेरे आए थे 52 पॉइंट समथिंग थे, 52.5। हम्म, मतलब दिसंबर 2024 वाले में। फिर 2025 उसमें फेब में लगा था सर। 2024 दिसंबर का एग्जाम फेब में हो गया था, हम्म, 28 फेब को था। हम्म, तो उसमें मेरे 52 पॉइंट समथिंग थे। फिर हम्म, उसके बाद में 2025 जुलाई वाले में मेरे थे 68 के समथिंग। हम्म। फिर अभी इस बार 126.5 है। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने अचीवमेंट रखा है इस बार तो। सीधा डबल। Yes, sir। ऐसी हाँ क्या सर। स्ट्रेटजी बनाई थी जो आपने सीधा डबल कर दिया अपने मार्क्स को? सर पहले पीवाई क्यू वगैरह ये सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म, मतलब पहले ये देख के नहीं जा रहा था भाई एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हम्म, फिर धीरे धीरे स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने वो चेंज किया हम्म, अपने पढ़ाई के पैटर्न को। और सर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने स्टार्ट किए। हम्म, शॉर्ट नोट से हो जाता है जैसे कोई टॉपिक है पूरा, उस टॉपिक के बारे में अपने को शॉर्ट नोट्स के थ्रू 1 घंटे के अंदर, जैसे उसको टॉपिक को पढ़ने में 1 दिन लग रहा है तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम 1 दिन में पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हम्म, 1 घंटे में पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसके बारे में रिवीजन मिल जाता है, रफली आइडिया लग जाता है भाई क्या है टॉपिक में क्या नहीं है। और उसके साथ साथ पीवाई की सॉल्व करना और जैसे टेस्ट वगैरह ये देना। अभी सब जैसे ऐसे सोचते हैं भाई हम फुल लेंथ टेस्ट ही देंगे। तो सर क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट में अपना पूरी उस तरीके से वो नहीं हो पाती है, टेस्ट नहीं हो पाता है। टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे तो उससे अपने मेरे को ऐसा लगता है भाई उससे ज्यादा अपने को बेनिफिट मिलता है। भाई टॉपिक में अपनी क्या कमी है क्या नहीं है, अपने आप को अपने आईने में देखने में उसमें ज्यादा मेरे को लगता है कि वो होती है। हम्म, टॉपिक वाइज टेस्ट में ज्यादा वो होता है, बेनिफिट होता है मेरे हिसाब से। मतलब आपने टॉपिक वाइज टेस्ट देना ज्यादा प्रीफर समझा? हाँ हाँ सर। और सर जैसे सभी लोग ऐसे सोचते हैं भाई पार्ट ए वाला जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, तो सब क्या है कि उसको ऐसे सोचते रहते हैं भाई उसमें क्या ही कर लेंगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। उसकी प्लानिंग मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर का जो पार्ट होता है वो लगभग 15% होता है। हम्म, एग्जाम में 15% का वो एरिया कवर करता है, तो सर 15% मतलब बहुत वो हो जाता है, हेल्प बहुत हो जाती है उससे। हम्म, उसमें अगर आप 20 नंबर भी मार्क्स भी लेके आ रहे हो तो आप फिर मतलब जो और स्टूडेंट्स हैं उससे आप थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। मेरे को पॉइंट ऐसा है। लगता है भाई उसमें जो पार्टी वाला वो भी है तो वो भी अच्छा होता है। तो आपने पार्टी ए से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? पर मैंने पार्ट ए से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। कितने सही हुए उसमें ऑलमोस्ट? लगभग सर 11 के लगभग सही है। फिर तो बहुत अच्छा मार्क्स किया आपने वहां पे तो। हाँ सर, मैथ्स बैकग्राउंड से भी था और फिर मतलब पार्टी के लिए स्पेशल तैयारी भी की थी। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर।
और केमिस्ट्री में आपके कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस है आपका? जैसे स्पेक्ट्रो हो गई, और मतलब मेरे को ज्यादा वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा वो इंटरेस्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी अच्छी है। हम्म। हाँ तो सर फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गई, केमिकल काइनेटिक्स हो गई, हम्म। ये सर ये बढ़िया टॉपिक लगते हैं मेरे को। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वांटम हो गई, क्वांटम भी ठीक है सर। क्वांटम भी? हाँ सर। फिर तो बहुत अच्छा है। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में सर जैसे ओएमसी हो गई, हम्म। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गई, और जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, जीओसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। हम्म। हाँ तो सर ये ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको जैसे कि 2024 से आप लगे थे, आपके जब एग्जाम आप दे रहे थे नहीं हो रहा हाँ था, तो आपको डिमोटिवेशन जैसी चीज आ रही होगी कि मन नहीं कर रहा होगा, अब नहीं देंगे हाँ एग्जाम? सर, डिमोटिवेशन हो रही है, तो ये तो सर वो है ही। तो कैसे कंट्रोल किया इस चीज को? काफी बच्चे एक बार देते हैं, दो बार देते हैं, उसके बाद तो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोल देते हैं मैं तो एग्जाम ही नहीं दूंगा। तो आपने कैसे अपने आप को संभाला यहाँ पे? सर संभालने के लिए तो क्या है कि पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस चीज में। तो हम्म। पापा ने बोला भाई इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा, उससे अगली बार होगा। हम्म। तो उनके मोटिवेशन से मेरे को काफी हेल्प मिली। और जैसे सर मतलब मेरे परिवार में एक अंकल है मेरे, हाँ हाँ। तो उन्होंने 42 ईयर्स की एज में गवर्नमेंट जॉब अचीव की थी, तो एक वो भी अच्छा। मेरे लिए मोटिवेशन था। हाँ, मतलब सफलता देर मिलेगी लेकिन मिलेगी हाँ अगर आपका सफलता गया। मतलब, हाँ सर जैसे मतलब अब खुद में ही देखेंगे ना सफलता, तो उसी के बहुत वो मिल जाएंगे, ये तो। सेल्फ मोटिवेशन के लिए और इनके लिए। तो उन दोनों ने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, तो मैं हम्म। अपनी सफलता को अपने पापा के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपने इस बार फाइनली शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए और आपने इस बार एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर दिया। हाँ सर, शॉर्ट नोट्स वगैरह आ रही है सर। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका अभी? सर मैं पीएचडी ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। आईआईटी से करना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पीएचडी? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहा हूँ। अभी अच्छा। उसमें क्या है कि, हम्म, हाँ क्या है? सर, हम्म। उसमें क्या है कि थोड़ा मतलब ये भाई एक्सपेरिमेंट वगैरह ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा हो जाता है। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बेहद खुशी हो रही है कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट रखी और बहुत मेहनत किया आपने इस दौरान। सोचिए इतना पेशेंस बहुत कम ही लोगों के पास होता है कि लगातार इतना पेशेंस रखना। 2024 से आप 4 टाइम आपने एग्जाम दिए और फिर फाइनली इस बार कर हाँ दिखाया। सर। तो चलिए हाँ बहुत सर। अच्छी बात है, आप तो एसपीएम बन चुके हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप में शामिल हो चुके हैं। हाँ सर। चलिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टोरीज के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो वंस अगेन आपको हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सर। मिलते हैं दोस्त ऐसे ही सक्सेस वाली स्टोरी के साथ आप सभी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।